Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीटी की न्यू वैकेंसी की। तो ईटीटी की अब आपको बम्पर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसने जस्ट अभी अपनी ईटीटी कंप्लीट की है, या फिर एक आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप उन एस्पिरेंट्स में से हो जिन्होंने ईटीटी 635 का एग्ज़ाम दिया, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने 59, 94 और 23 में भी पार्टिसिपेशन किया, बट उनके मार्क्स अभी भी बहुत कम है, उनको ये कन्फर्म नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा अभी या नहीं। उन सभी कैंडिडेट के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको ईटीटी की न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप फिर से ईटीटी के लिए एग्ज़ाम दे पाओगे। देखिए, जो न्यू एस्पिरेंट है जो कि लास्ट ईयर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब उनका क्या होगा। क्योंकि मैं अगर बात करूँ, देखिए ईटीटी जो लास्ट जो वैकेंसी आई थी 59, 94 की, वो वैकेंसी आई थी 2022 में, यानी 2022 में। उसके बाद 23 में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, और अब देखिए 24 में आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ईटीटी टीचर लग सकते हो। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने की थी एक टीचर बनने के लिए, तो फाइनली अब आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप टीचर लग सकते हो। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ईटीटी की जो ये लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाएगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, फाइनली आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आप इन वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो इन सभी टॉपिक्स पे आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिए, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़े। टीचिंग एग्ज़ाम की जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, वो सब अपडेट्स आपके साथ इस चैनल पर ज़रूर शेयर की जाती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपसे कोई भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टीचिंग एग्ज़ाम की मिस ना हो, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़े और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आप यहाँ से देख पाओगे कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 3826, यानी कि अप्रोक्सीमेट में अगर मैं बात करूँ कि 4000 के अराउंड ये वैकेंसी है, जो कि अपने आप में एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि ईटीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, पैटर्न एग्ज़ाम का क्या रहेगा, और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द नॉर्म्स है भी या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बीएड कैंडिडेट की कि क्या इसके लिए बीएड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए आंसर रहेगा नो। बीएड कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एज यू ऑल नो कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आ चुका है, और एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड कैंडिडेट ईटीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बीएड कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बीएड कैंडिडेट के लिए कोई मौका नहीं है। बीएड कैंडिडेट के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में मैं बात करूँगी। पर फिलहाल अगर मैं इस ईटीटी की वैकेंसी की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे बीएड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपने ईटीटी की हुई है, चाहे ईटीटी हो, चाहे आपने डीएलएड की हो, चाहे आपने बीटीसी की हो, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा है, देखिए ये सभी एक ही चीज़ है, इसे बस डिफरेंट स्टेट वाइज डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अगर आपने इनमें से कोई भी डिप्लोमा है आपके पास, अगर आपके डिप्लोमे को किसी भी इनमें से कोई भी एक नाम से अगर जाना जा रहा है, तो आप 100% एलिजिबल हो फॉर दिस पोस्ट। यानी कि अगर आपने ईटीटी की हुई है तो आप 100% एलिजिबल हो। नेक्स्ट देखिए, ईटीटी के अलावा एक और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो है आपका टेट एग्ज़ाम, कि आपने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आपने यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई किया होना बिल्कुल मस्ट है। यानी कि आपने फर्स्ट वन आपकी ईटीटी क्लियर हो, एंड सेकंड वन कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो। तो जो भी एस्पिरेंट जो कि सीटेट क्वालिफाई किए हुए है, जिनको ये है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि अब हमारा सीटेट क्वालिफाई हो चुका है, हम फाइनली टीचर लगेंगे, तो उन सब के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब आप ईटीटी के लिए एलिजिबल हो चुके हो। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या फॉलो किया जाएगा,
तो देखिए एग्जाम पैटर्न में जो आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि आपको ईटीटी टीचर लगने के लिए 2 एग्जाम्स देने होंगे, जिसमें से पेपर ए रहेगा और फिर रहेगा पेपर बी। अगर मैं पेपर ए की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये रहेगा 100 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स के आपका ये पेपर ए रहेगा एंड द पेपर बी विल बी फॉर 100 मार्क्स। अगर मैं टोटल की मैं बात करूँ कि टोटल जो आपका जो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहेगा दैट विल बी 200 मार्क्स, यानी कि आपको 200 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा और जो भी आप इसमें स्कोर करोगे उसी के बिहाफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन कंसीडर किया जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे पेपर ए की मैं अगर बात करूँ तो पेपर ए में आपसे देखिए जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, जैसे आपकी जनरल अवेयरनेस चेक की जाएगी, आपको इंग्लिश से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको हिंदी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको इन सभी टॉपिक पे अच्छी कमांड रखनी होगी, आपको इन सभी टॉपिक पे अच्छे से फोकस करना होगा। इसके अलावा देखिए पेपर बी की अगर मैं बात करूँ तो पेपर बी में देखिए आपसे जो होगा 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा ये, और ये मेन सब्जेक्ट है, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। देखिए अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप जो केवीएस अभी जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए 2023 के जो फैब में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, आप वो एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हो। काफ़ी हद तक आपको इससे हेल्प मिलेगी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है और जो प्रिपरेशन जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके लिए एज क्या रखी जाएगी, यानी कि इसके लिए जो एज जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो देखिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा दैट विल बी 30 फॉर दी जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम जो एज है वो है 30। और यहाँ पे देखिए फीमेल कैंडिडेट को भी कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे जो 30 जो एज रहेगी आपकी, और जो कैंडिडेट ओबीसी या फिर बीसी कैटेगरी से आते हैं उन कैंडिडेट को भी यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। हाँ, हालांकि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे आपको 100% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो एज पर नॉर्म्स जो भी आपके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, ये जो 4000 के अराउंड वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा और ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी आएगी कहाँ। सबसे पहली बात तो देखिए अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन की, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा जुलाई या अगस्त की स्टार्टिंग में, यानी कि जुलाई और अगस्त की स्टार्टिंग में ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये देखिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसका जो नोटिफिकेशन है जुलाई के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास कितना तो टाइम पीरियड है, किस तरह से आपको पब्लिक प्रिपरेशन करनी है। एंड द सेकंड थिंग, तो ये वैकेंसी जो रहेगी, ये वैकेंसी रहेगी देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की ये वैकेंसी रहेगी। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको लाइफ टाइम दिल्ली जैसी सिटी में काम करने का मौका मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप एक इतनी बड़ी सिटी में आप काम करो और आपको इतनी अच्छी सैलरी भी मिलेगी। और अगर मैं सैलरी की भी देखिए अगर मैं बात करूं कि जो सैलरी रहेगी वो सैलरी आपकी देखिए फर्स्ट मंथ से जो आपकी सैलरी रहेगी दैट विल बी 50,000 प्लस, यानी कि 50K प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 50,000 रुपये से ज़्यादा आपकी फर्स्ट मंथ से सैलरी रहेगी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी देखिए आप यहाँ से देख पा रहे हो कि बहुत अच्छी खासी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, अप्रोक्सीमेट 4000 के अकॉर्डिंग वैकेंसी है। और ये वैकेंसी देखिए इससे बढ़ भी सकती है, इससे कम नहीं होगी। और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने ईटीटी की हुई है, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, उन सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। आप अपनी जो भी अपने नोट्स वगैरह है प्रिपेयर कीजिए, ताकि एंड टाइम पे आपको जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और सबसे बड़ी बात तो देखिए जो जैसे जुलाई में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जुलाई के बाद देखिए मैक्स टू मैक्स की मैं बता रही हूँ आपकी नवंबर और दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, यानी कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। सब कुछ एक साल जो अभी मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के अंदर ये पूरी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि इसी साल आपके पास एक जॉब होगी। देखिए यहाँ पे पंजाब की तरह नहीं होता, जैसे पंजाब में आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखोगे ईटीटी की रिक्रूटमेंट 2-2, 3-3 साल पूरी नहीं होती है।
ऐसा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे विद इन 6 मंथ रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर ली जाती है। तो यही आप अपने आप पे एक मोटिवेशन लेके चल सकते हो कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ में आपको जॉब मिलेगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी आगे भी ऑफिशियल जो अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पर जरूर शेयर की जाएगी। इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़े। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।